एक गांव में रजत अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो और उसकी बीवी राधिका खेती करते थे। खेती में जितना अनाज होता उनमें से वो अपने खाने के लिए कुछ रख लेते, बाकी सारा अनाज टीटू सेठ को बेच देते। मुन्नी के पापा, इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही है। हमारी फसल शायद इस बार अच्छी नहीं होगी। तुम परेशान मत हो, इस बार बारिश जरूर होगी। रजत सिर्फ राधिका को तसल्ली दे रहा था, लेकिन हालांकि उसे भी चिंता हो रही थी कि अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल का क्या होगा। सुनिए जी, इस बार मेहमान आ गए थे, इसीलिए राशन खत्म हो गया। आप टीटू सेठ के पास जाकर थोड़ा राशन ले आइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाकी उम्मीद तो कम ही है, क्योंकि वो खड़ूस होने के साथ साथ बहुत कंजूस भी है। देखो, मैं उससे बात करता हूँ, अगर कुछ राशन देने को तैयार हो गया तो ठीक है। रजत टिंकू सेठ के पास जाता है। टिंकू सेठ बहुत ही अमीर लेकिन उतना ही कंजूस और खड़ूस है। वो किसी को कुछ भी सामान उधार नहीं देता। आज रजत उसके पास कुछ अनाज लेने गया है। राम राम भैया। राम राम रजत, बोलो कैसे आना हुआ? भैया, वो मुझे थोड़ा राशन चाहिए था। हम वैसे भी अपना अनाज आपके पास ही बेचने आते हैं। इस बार जब हम अनाज बेचने आएंगे उसमें से उतना काट लीजिएगा जितना आप दोगे। अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? कस्टमर भगवान का रूप होता है और हम भगवान को उधारी दे, इतनी हमारी औकात नहीं। आप पैसे लेकर आइएगा, तभी हम आपको राशन दे पाएंगे। रजत जानता था टिंकू से बहस करना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो मुफ्त में अनाज तो देने से रहा और रजत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राशन खरीद सके। वो उदास होकर घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे किसी ने आवाज दिया। अरे भैया, मैंने सुना है आपको राशन की जरूरत है, आप मेरी दुकान से ले लीजिए। रजत इधर उधर ढूंढने लगता है, तभी उसे एक आदमी हाथ हिलाते हुए दिखाई दिया। वो उसके पास जाता है। अरे भैया, मैंने सुना है आपको राशन की जरूरत है, मेरी दुकान से आप ले लीजिए। नहीं भैया, मुझे अभी कुछ महीनों के लिए मुफ्त में अनाज चाहिए। अरे कोई बात नहीं भैया, आप आराम से मेरी दुकान से अनाज ले जाइए। जब आपकी फसल कटेगी मुझे उतने वापस कर देना। रजत खुश हो जाता है और अंकुश की दुकान से 3 महीने का अनाज लेकर घर आ जाता है। मैं तो हैरान हूँ, टिंकू सेठ ने आपको इतना सारा अनाज दे दिया। अरे नहीं, वो खड़ूस कभी किसी को मुफ्त में अनाज दिया है जो अब देगा। टिंकू सेठ की दुकान के पहले एक और दुकान है, उसने मुझे 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया है। जब मेरी फसल कटेगी मैं उसे उतने अनाज वापस कर दूंगा। राधिका सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। उसी रात जोरदार बारिश होती है और ये बारिश 2 दिनों तक होती रही। रजत की फसल लहराने लगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फसल काटने का दिन भी आ गया। भगवान की कृपा से इस बार रजत की फसल इतनी अच्छी थी कि अगर वो 4 साल भी खेती ना करे फिर भी वो आराम से बैठकर खा सकता है। रजत और राधिका 1 साल के लिए अनाज रख लेते हैं और बाकी रजत ट्रैक्टर में लोड करके बाजार ले जाता है। रजत को मार्केट में आता देख टिंकू सेठ कहता है, ओ रजत भैया, आओ आओ, देखो मैंने जगह भी खाली करके रखा है। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रजत एक बार टिंकू सेठ को देखता और दूसरी बार अंकुश को देखता। वो अपना ट्रैक्टर मोड़ लेता है और अंकुश के पास ले जाता है। भैया, मैं अपना सारा अनाज तुम्हें बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं पहले पिछला अनाज निकाल लेता हूँ। अंकुश ने रजत को जो अनाज दिया था वो पहले उसे निकालता है। उसके बाद धीरे धीरे रजत अंकुश को सारा अनाज दे देता है और उनकी कीमत ले लेता है। टिंकू सेठ ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। भैया, आप मुझे ये बताओगे कि आप हर साल टिंकू सेठ को अपना सारा अनाज बेचते थे, लेकिन इस बार आप मुझे बेच रहे हो, ऐसा क्यों? जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अच्छे वक्त में उसी का साथ दें। उस दिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था
और मैं टिंकू सेठ के पास मदद मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वही तुमने, जो मुझे अच्छे से नहीं जानते, तुमने मुझे उधारी दे दिया। इतना कहकर रजत वहां से चला जाता है। उसे जो पैसे मिले हैं उनमें से वो कुछ पैसे अगली फसल के लिए रख लेता है और बचे हुए पैसे से पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।